Hey all, Angit Kisore this side from Strefleet team and I welcome you back to my channel. Today in this expiry I'm trading with half quantity. You can see yourself actually less than half. Okay, the reason is last few days has been really frustrating for me, although I didn't lose a lot. वो भी आपको दिखा दूंगा. Okay, by the end. तो मैंने कुछ लूज वैसा कुछ किया नहीं, मैं बहुत ही अच्छी जगह पे हर बार निकला हूँ, बट स्टिल दे वर वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. ओके, तो मैं सोचा कि नहीं, एक्सपायरी खासकर स्टार्टिंग के 1-2 घंटे में ही मैक्सिमम लॉस दे देता है, उसके बाद पूरा दिन निकल जाता है सिर्फ और सिर्फ उसे रिकवर करने में. तो आई थॉट टुडे मैं ये नहीं करूँगा, आई हैव अ डिफरेंट प्लान एंड दैट इज़ कि अब यहाँ से मैं ये हाफ क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करने वाला हूँ टिल द पॉइंट कोई आईवीएस स्पाइक नहीं होता है. अगर कुछ आईवीएस स्पाइक हुआ और I came down to, for example, I'm trading 9K, right? So I came down to 7-8K negative, 8K 9K 10K negative. Okay, तो फिर मैं वहाँ क्वांटिटी इंक्रीज करूंगा क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट होने के चांसेस बड़े होंगे, राइट? अभी यहाँ मैं इंक्रीज करूंगा, थोड़ा भी आईवी स्पाइक होगा तो मैंने प्रॉफिट लिया हाफ क्वांटिटी में, मैं लॉस करूंगा फुल क्वांटिटी में. तो दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी, राइट? और अगर आप देखोगे आज मैंने एंट्री भी थोड़ा लेट किया है. ओके, कुछ मिनट वेट करने के बाद मैंने 3 मिनट के बाद आज एंट्री किया. दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन एन एक्सपायरी डे कि मैं इतना लेट ट्रेड एंटर किया हूँ, वरना 9:15 को ही मैं पंच कर देता हूँ ट्रेड को. ओके, उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया कि मैं इन दोनों को तो लूँ, उसके बाद फिर ये सभी छोटे छोटे ट्रेड्स भी लूँ, लेकिन मुझे लग रहा था फिर से वो सिर्फ और कुछ नहीं, मुझे एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है उनमें. ओके, तो यही सोचकर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि नहीं, अब वो सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये बड़े जिसमें प्रीमियम्स हों उनको ही मैं एडजस्ट करूँगा, क्योंकि उन्हें आज अगर क्वांटिटी कम है तो मैं मैनेज ईजिली कर सकता हूँ. एंड आई हैव अ क्वेश्चन कि मैं थोड़ा सा लॉस बूस पे जाएगा तो ओके वेट अवे आई गेस होता है. ओके, हाँ, तो आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर वहाँ पे थोड़ा लॉस भी गया तो वेट समथिंग इज हैपनिंग, आई एम गिविंग अपडेट, वेट अवे. लुक, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. आप यहाँ पे देखो, एक सिंगल कैंडल में अभी इसने लो ये हाई ये बनाया था, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इट वाज अ क्वाइट बुलिश साइन फॉर एवरीवन. यहाँ पे 2 इनसाइड कैंडल बनाया, फर्स्ट कैंडल के बाद फिर आईआरबी ब्रेकआउट दिया, इनसाइड रेंज इनिशियल रेंज ब्रेकआउट दिया इसने, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद इसने फॉलोअप दिया, उसके बाद ये गंदा सा फॉल आया, और इस गंदे से फॉल में फ्रॉम 9 के पॉजिटिव आई केम डाउन टू 5 के नेगेटिव. and this is how market is behaving lately. Okay, so it is actually tough, no doubt. I'm having no doubt at all कि मार्केट अभी टफ हो चुका है थोड़ा ट्रेड करने को. तो हियर अगर आप क्वांटिटी थोड़ा कम कर दोगे तो इससे एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड रहेगा कि आप बड़ा लॉस तो नहीं लेने वाले हो, ठीक है, और आप थोड़ा मार्केट में ठहरोगे एंड आप अपने साइकोलॉजी को बिल्ड होने का टाइम दोगे, राइट? तो मेरे हिसाब से थोड़ा क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना इज नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया. ओके, सो इसलिए मैं इसे आज फॉलो कर रहा हूँ और लेट्स सी क्या होता है यहाँ से, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन. द वे मार्केट इज बिहेविंग 9 के पॉजिटिव ऐसे ही चुटकियों में निकल जाता है. ओके, एंड वेट ओके वेट अवे. Sorry guys, I had to stop the recording twice in the morning itself because before that it was quite decent move, smoothly market was moving, so I thought okay now this is the time to give you update. But as and when I started giving update, so ये कुछ movement आ गया, इसके कारण 1-2 ऐसे लगातार हिट हुए. ओके, एंड यू हैव सीन योरसेल्फ 9K से मैं तुरंत ही 5K के नेगेटिव पे आ गया, दैट टू इन हाफ क्वांटिटी, दिस इज नॉट द फुल क्वांटिटी ऑफ माइन, राइट? सो नाउ अब मैंने एंट्री कर लिया. एक सेकंड, मैं 2 अलग एसएल डाल रखा हूँ, मैं पहले इन्हें कैंसिल करता हूँ, ठीक है? तो अभी आप देख रहे होंगे इनमें एसएल मैंने डाल दिया, थोड़ा दूर का एसएल डाला है. ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर हिट हो एसएल तो एक कन्विक्शन वाला मूव के साथ हिट हो, इट्स नॉट लाइक कि बस वो हिट हो रहा हो. ओके, इसलिए अभी मैं इन दोनों को होल्ड करूंगा, इन दोनों में से जो भी एसएल हिट करूंगा मैं उस साइड से एक स्ट्राइक नीचे हो जाऊंगा. दिस इज द सिंपल प्लान ऑफ एक्शन आई एम हैविंग. मतलब अगर फॉर एग्जांपल पी ने एसएल हिट किया 850 का तो मैं 800 पे स्विच होऊंगा, कॉल ने हिट किया 950 का तो मैं 18,000 पे स्विच होऊंगा. ओके, और अभी मैं ऐसे ही ट्रेड करूंगा, फिर से मैं थोड़ा नजदीक आने की कोशिश करूंगा, बट अभी ये हाई टाइम नहीं है, अभी मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी दिखा ही रहा है, फर्स्ट हाफ का भी इफेक्ट बचा ही है, तो मैं इस फर्स्ट हाफ में अपने आप को तो बर्न नहीं करने वाला हूँ. ओके, सो दिस इज थिंग, सो या आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर. Okay guys, quick update, time is 12:45 and as of now running with a profit of 13K. So when I gave you a last update at that point of time I was running 9K, then went down to 3-4K, right? But from there also I came down to 12K negative on 1700 quantity. Okay, and that too playing aggressively. So I thought okay, 12K is not that big loss, but for 1700 quantity I need to cover at least 6-7 points just to be break even. उसके बाद फिर मैं थोड़ा प्रॉफिट का सोच सकता हूँ, राइट? सो आई हैव टू कीप ऑन प्लेइंग एग्रेसिवली, दैट्स व्हाट आई थॉट, बट इट वाज नॉट गिविंग एनी रिटर्न टू मी. तो रिवॉर्ड जो था वो मिल नहीं रहा था, दैट्स व्हाई आई थॉट ओके वेट अ व्हाइल. तो मैं जहाँ
थोड़ा सा वेट करा मैंने, ओके वेट, ओके मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट किया, मैंने पोजीशन पूरे के पूरे को कट कर दिया था 11K के लॉस पे, 12 के 13 के जा चुका था, बट वहां से 11K गया, मैंने पूरा पोजीशन कट किया, आई वेटेड फॉर बिट, और यहाँ से कहीं पे वो ये फॉल तक आया था, मैंने यहीं पे कहीं पे पोजीशन बिल्ड दोबारा किया और ये कंटिन्यूसली फॉल हुआ है आई नो, बट मैंने फिर रिजर्व पोजीशन बिल्ड किया और फिर वही अपना नॉर्मल क्वांटिटी के साथ एंटर किया, ओके क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है प्रीमियम डिके नहीं हो रहा, स्टाइडल अभी भी काफी प्रीमियम होल्ड करके बैठा हुआ था उस समय, तो मुझे लगा इंस्टेड ऑफ प्लेइंग एग्रेसिवली बिकॉज दैट इज नॉट फेचिंग एनी रिटर्न, मतलब 5-6 पॉइंट का डिके हो रहा है, बट वो पूरा का पूरा डिके थोड़ा भी मूवमेंट आ रहा है वो लेकर जा रहा है, डेल्टा प्लस गामा दोनों के दोनों से हिट मिल रहा था मुझे, तो इट वॉज नॉट मतलब मेकिंग सेंस टू मी, ओके सो इसलिए मैंने प्लान किया कि ओके आई विल प्ले रिस्क ऑफ, और काफी रिस्क ऑफ हो गया था, अभी थोड़ा बहुत प्रीमियम लिया मैंने बट काफी रिस्क ऑफ हो गया था, फिर वहां से स्लोली एंड स्टडी आई रिकवर्ड ऑल द लॉसेज, ओके नाउ आई एम रनिंग 12 के पॉजिटिव, और यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, अब जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है ठीक है, मैंने फर्स्ट लॉट ये कॉल के साथ मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं एसएल के साथ ट्रेड नहीं कर रहा, आई हैव माई एसएल इंटैक्ट, अगर आप देखोगे पहला 5.6 पे ही एसएल है, यहाँ पे 80 पैसा, अगर वो हिट हुआ फिर सेकंड को मैं होल्ड कर सकता हूँ, ओके लेकिन पहला हिट होने के बाद मैं उस क्वांटिटी को 18,000 पे स्विच कर दूंगा, फिर ज़्यादा कुछ प्रीमियम बचेगा नहीं, ओके टुडे सी अगेन आई एम टेलिंग यू कि क्योंकि पास्ट फ्यू डेज वी आर वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, तो टुडे माई टारगेट इज नॉट टू मेक रिटर्न, सी रिटर्न तो बनना ही है, ओके लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनेगा ही, मंथली बेसिस पे रिटर्न निकल ही जाएगा, बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सम पैचेस तो better to think about your psychology, whether it is intact, it is still stable or not. If you are frustrating and if you are getting frustrated for continuously few days, then it's better कि आप थोड़ा सा रिस्क ऑफ होकर प्ले करो, अदरवाइज वो सेंस नहीं बनाएगा, अदरवाइज आपके प्रॉफिट तो रिकवर हो सकते हैं बट उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बहुत ही डिस्टर्ब हो रखी होगी, तो बेटर है पहले मेरा प्लान ऑफ एक्शन है कि पहले मैं साइकोलॉजी को सही करूं, इसलिए फॉर मी क्लोजिंग ग्रीन टुडे इज मच इंपॉर्टेंट देन क्लोजिंग बिग टुडे, ओके बिग ग्रीन, okay I am not targeting कि मैं 40k 50k रिटर्न बनाऊं, no, even if I will close here also that is good, okay obviously not here, that's why I'm trading, otherwise I would have closed everything, means even if I will target another 10 to 15k 10 12k from 10 15k sorry minimum, so 25k के ऊपर मैं बंद होता हूँ, so it would be like okay I relieve for me, I will come tomorrow, okay और with a peace of mind, ठीक है, और ऐसे ही मार्केट कुछ इतना अच्छे से मूव नहीं कर रहा, ओके और अभी भी काफ़ी फ्लक्चुएशन है मार्केट में, आई नो अगर मैं यहाँ से भी एग्रेसिवली प्ले किया होता तो ये पूरे फेज में मुझे अच्छा डिके मिला होता, बट can't complain about it, okay I planned that thing, I planned to get raised off because of the movement in the initial time, although we all know कि expiry में in the past few expiries what is happening in the first 1 hour movement is quite killing everyone, okay so we all knew that, but still I kept on playing the same way I planned and I'm happy about it, okay now what is the plan of action from here, मैंने अभी जैसे बताया पी सी का मैंने बता रखा है, पी को मैंने 6.1 थोड़ा सा इसमें स्पेस दिया है ट्रेड करने को, क्योंकि मैं यहाँ से अभी भी बेयरिश ही हूँ, ओके प्राइस एक्शन भी काफी अच्छा बेयरिश ही बन रहा है, इसलिए मैंने पी के साइड थोड़ा स्पेस दिया और क्वांटिटी भी काफी कम है इस पे, ओके इसके बाद जो पी है वो 1.6 पर, इसमें कुछ प्रीमियम है ही नहीं, ओके मींस अगर इससे और हेजेस को अगर माइनस करूँ तो विल बी लाइक 1 पॉइंट, ओके तो इसमें कुछ वैसा प्रीमियम है नहीं एज सच, सो या दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर नाउ, सो या आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन, okay guys final update time is 3:34 and I booked everything with 26.6 के profit here and 27 के profit here, okay so and wait a while let me tell you about system trading, see ये अकाउंट में I booked almost 5k loss on account size of 10 lakh, okay so 0.5% loss here and this is a system trade, so you know SL got hit all over the places, okay so what I did, मैंने ये जो आपको एंट्री दिख रहा होगा 42,300, okay this one ये मैंने खुद लिया था पर्सनली और एक्चुअली लॉस वाज 9.5k फ्रॉम सिस्टम ट्रेडिंग, मैंने एंड में इसे लिया एंड आई बुक 3k प्रॉफिट हियर, ओके सो इट वाज नथिंग एल्स, जस्ट आई टुक मार्जिन ऑन इट एंड लेवरेज के साथ मैंने थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज करके बहुत छोटे से प्रीमियम के साथ मैंने 3k प्रॉफिट बुक कर लिया, सो आई जस्ट डिड इट बिकॉज टुडे वाज एक्सपायरी और मार्केट ऑब्वियसली लास्ट हाफ एन आवर में मार्केट डिके प्रीमियम डिके होना है एंड दिस वाज लाइक 250 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स अवे, सो काइंड ऑफ 250 points away, so a kind of very risk off trade for me or no loss trade for me, so that's why I took it, और इससे 3k का लॉस कम हुआ, अदरवाइज 3.8k का लॉस कम हुआ क्योंकि 800-900 रुपीज इससे भी लॉस हुआ था पहले, ओके सो दैट्स वाई फ्रॉम 9k लॉस it came down to 5k loss for now, okay so this is about system trading account. Now talking about these two account, so wait मतलब
What to say, I don't know. I mean, seriously, here when I gave you last update, I exactly don't remember when I gave you last update. So after then, I thought of playing Residov, but still from there also it was quite visible कि अगर मैं Residov भी play करूँगा तो in the last 1 hour I will be able to capture. I knew that कि I will be capturing another 10k. So 25k is what targeting from I was targeting from there, and then 10k extra in the during averaging period. Okay, or maybe in the last 1 hour. But what happened in these moves? Okay, all my profit has gone. I came to almost break even. 6 7 5 6 के प्रॉफिट पे आ गया था मैं 5k के प्रॉफिट में. उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं यहाँ से अगर एग्रेसिव भी हुआ और इस तरीके का अगर मूवमेंट है, सो we don't know where we are going to close, and I just wanted to close green today, and that's what I told you in the last clip also, that I just wanted to close green today, and I'm happy that I'm able to close it green on 40 lakh account size. This is like 0.6%, 0.65%, which is good, and 0.65, 0.7% return is not that bad when you're not risking anything. Okay, means I was just risking 20k for the day, and 13k गया मैं वहाँ से पहले उसे 10k तक आने दिया. नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं. उसके बाद मैंने थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज किया, बट बहुत रेज ड्रॉप ऑप्शन के साथ. ओके, एंड दैट एक्चुअली फेवर्ड मी अ बिट, बट इन दिस पर्टिकुलर वी सेक मूव आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट इज हैपनिंग इन ऑन एक्सपायरीज, at least in the last few days. I don't know. See, from here 90 points of down move, then from here almost 100 points of up move, then again 40 point down move, then again 50 points up move. This is how market moves today. So even in the starting also the same thing was happening. So it was just a beginning, I would say, in this first 30 minutes, and after then market shows all kind of movement. So yeah, I'm still happy to close it green today. Okay, I hope you also had a good day. I hope all the analysis and adjustment that I am doing are making sense to you, and if they do, then please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot.